अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि देवबंदी उलमा मुनाफिक क्यों हैं, तो बिल्कुल मुनाफिक हैं। और आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक वीडियो पहले आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में वजाहत करता हूँ। ये इम्तियाज़ पलाम्बवी जो मुफ्ती है देवबंदियों का, ये किस तरह से आवाम के अंदर कोई भी मुआशरे में अगर कोई ख़राबी है तो फट से वो चस्पा देता है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों पर। तो ये मुनाफिकत क्यों दिखाता है वो मैं आगे वजाहत भी कर दूंगा, और आप पहले एक वीडियो देख लें जो इसने अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप खुदा की खिदमत में एक वीडियो पेश करने जा रहा हूं जिसे देखकर सुनकर आपका दिमाग, आपका खून खौल उठेगा कि किस तरीके से एक पेट का पुजारी पेट पालने के लिए, पेट का धंधा करने के लिए किस तरीके से नीच हरकतें कर रहा है, हलाल और हराम की सारी तमीज़ को खो बैठा है और ऐसा घटिया काम कर रहा है कि एक आम मुसलमान भी ऐसा घटिया काम करने को जायज़ नहीं समझेगा, दुरुस्त नहीं समझेगा, बल्कि ऐसी दुकान में, ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जैसा कि आपने वीडियो देख लिया। अब ये जनाब इसमें कह रहे हैं कि एक पेट का पुजारी जो है ऐसा काम कर रहा है जो एक आम मुसलमान भी नहीं कर सकता। आप लोग देखेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, वो भी वीडियो देख लीजिए। वो कौन सा वीडियो है? क्या नाम है तुम्हारा? अभी साहब नाम क्या है तुम्हारा? तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, ये एक मौलवी है कोई, अब कौन से मसलक का है ये तो पता नहीं है। और ये जो है लॉटरी है की दुकान है, ऑनलाइन जो जुआ सट्टा खेला जाता है, जो सख्त हराम है बिल्कुल, उसमें जाकर ये शायद कुरान पढ़ रहा है। तो इसको पैसा दिया किसी ने और वो कुरान पढ़वाया बरकत के लिए और ये सब करने के लिए। लेकिन इन्होंने थंबनेल पर क्या लिख दिया वो थंबनेल देख लीजिए। थंबनेल में इन्होंने लिख दिया जुए सट्टे की दुकान में बरेलवी कुरान खानी। समझ रहे हैं, ताकि आपको लगे कि सुनने वाली आवाम को लगे कि भाई देखिए बरेलियों में शायद ये जायज़ हो गया है और उनके मौलाना और उलमा जो हैं वो इस तरह का काम करने लगे हैं। यानी जहन किस तरह से लोगों का इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो कुरान पढ़ रहा है वो बड़ा गुनाह है कि इस तरह से आवाम को धोखा देना और धोखे से अपने मज़हब की तरफ जो है झूठ बोल कर अपने मज़हब की तरफ लाना, ये बड़ा गुनाह है। समझ गए? हाल वो भी गुनाह कर रहा है, ये भी गुनाह कर रहा है। सबसे पहली बात है, इसको जो उसूल व ज़वाबित जो होते हैं, जो उसूल होते हैं, समझ गए, वो बयान करना चाहिए। लेकिन इसका तो मकसद ही है कि दिन भर कैसा भी करके किसी न किसी तरह से बरेलियों को ही बदनाम करना है। बस इसने पूरा अपना जो मकसद ही बना रखा है यही काम करने का। देखिए, अगर कोई आवाम है तो उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन आलिम भी है तो ज़रूरी नहीं कि अब उसकी इस्लाह नहीं की जाएगी। हर मज़हब में ऐसे आलिम भी हैं, मौजूद हैं कि जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आलिम हो गया, अब डिग्री उसे मिल गई या हाफिज़ हो गया, फिर अब वो उसको सारी बातें मालूम हो गई और हर आलिम हर मोतबर हो जाता है, हर शख्स हर हाफिज़ हर मोतबर हो जाता है। समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं है। गुनहगार जो है उलमा में भी पाए जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब उनका ठप्पा लग गया है कि अब वो गुनाह नहीं कर सकते हैं और उनकी इस्लाह नहीं की जाएगी, अब वही सिर्फ सबकी इस्लाह करेंगे। अपने से बड़ा जो होता है वो अपने से छोटे की इस्लाह करता है। यानी इनसे बड़े जो ये जो शख्स पढ़ रहा है कुरान, इससे बड़े जो उलमा हैं वो इस्लाह इसकी कर सकते हैं। इसको भी इस्लाह करनी चाहिए और आवाम को बताना चाहिए कि भाई ये जो है आवाम, ये कोई मोतबर आलिम नहीं है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों का। अगर ये पढ़ रहा है तो इसके ख़िलाफ़ खुद इन लोगों का फतवा है बरेलियों का कि ये दुरुस्त ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। तो कहना चाहिए ये बरेलियों से हटा हुआ है, इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन इसने उल्टा जोड़ने की कोशिश की कि बरेलवी कुरान खानी, यानी लोगों को लगे कि भाई इसको कैसा भी करके मज़हब को ही बदनाम करना है ना। जैसे हमारे पास वीडियो है, अब मैं बताता हूँ कि इनके मौलवी जो है, एक शख्स मौलवी है, दूसरा शख्स भी मौलवी है, और एक दूसरे के साथ ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं जैसा शौहर बीवी के साथ फ़ायदा उठाता है। ऐसे ऐसे वीडियो मेरे पास सैकड़ों मौजूद हैं। अब मैं यूट्यूब पर उसको दिखाऊं और ये कहूं कि देवबंदियों में ये जायज़ हो गया है, देवबंदी उलमा ऐसा करते हुए, ये काम को अंजाम देते हुए, लबातत करते हुए, ये सब दिखाऊं? लेकिन ये जो बदबख्त है, ये अपने आप को मुफ्ती कहता है, नहीं, ये मुनाफिक है पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी औकात नहीं है कि मुझसे बात कर सके। फ़ोन करता हूं तो फ़ोन नहीं उठाता है और बिल में बैठकर वीडियो का जवाब देता है, ये करता। वीडियो क्यों खेल रहे हो? फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है जनाब, वीडियो क्या खेल रहे हो? और हर बार में यही कहता है, इसके ही आलिम कहते हैं किसी की बुराई मत करो, किसी की गीबत मत करो, किसी को बदनाम मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ सब जायज़ हो जाता है।
और यहाँ जो कहता है जब कोई इस्लाह ऐसी बात इनकी पकड़ करता है तो ये लोग कहते हैं फितना फैला रहे हैं, हम फितना फैला रहे हैं। ये अपने हर वीडियो में कहता है बरेलवी धर्म से लात मारो और देवबंदी में आ जाओ। और इसकी ही जमात के लोग कहते हैं हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, आओ 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जमात में हम सबकी इस्लाह करेंगे, इस्लाह करेंगे, इस्लाह करेंगे। लेकिन वो इस्लाह नहीं है, वो फितना है। अब ये बताइए, अपने मज़हब की तरफ जब बुला रहा है कि बरेलियों के मज़हब को लात मारो और हमारे देवबंदी मसलक में आ जाओ, तो ये फितना है या नहीं है? अरे भाई, अगर 4 बरेलवी एक घर में भाई रहते हैं, एक अगर आ जाएगा तो उसमें फितना नहीं हो जाएगा। लेकिन इनसे जब पूछा जाएगा तो कहेंगे हम इस्लाह कर रहे हैं। तो याद रहे, ये इस्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ही बता दिया है कि ये इस्लाह नहीं है। सूरह बकरा में ही है। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशऊरून, कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है याद रहे, फसादी यही लोग हैं जो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। आपने नहीं देखा जब जमात आपकी गली में आई होगी इन लोगों की, तो आओ ना नमाज़ पढ़ो, अल्लाह 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 करो, ये करो, नमाज़ पढ़ो, सुन्नत पर चलो, सुन्नत पर अमल करो, सही तरह से रहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी का दिल मत दुखाओ। जब आपके मोहल्ले में जब जमात आती है तो इस तरह बोलते हैं। लेकिन जब अपने लोगों के पास पहुंचते तो क्या करते हैं? देख रहे हो फितना किस तरह फैलाते हैं। और उसके बाद में मैं वीडियो दिखा भी चुका हूं, आप जाए मेरा वीडियो देखें कि आतंकवादी कौन, उलमाए देवबंद आतंकवादी, वहाबी देवबंदी आतंकवादी, ऐसा मतलब थंबनेल पर हमने लिखा हुआ, हमने उसमें वीडियो दिखाया है। यही लोग जो कहते हैं कि बुरा मत कहो, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, ये मत करो, इनका ही मौलवी कहता है कि मज़ारात को बमों से उड़ा दो, समझ गए। और जो मज़ारात के मानने वाले हैं वो भी बीच में आए तो उनको भी उड़ा दो, यानी लोगों को भी मारो, खून खराबा करो। ये इनकी तालीम है, ये इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, जब इनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तो कहेंगे हम इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है याद रहे, फसादी हैं ये लोग जो कह रहे हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद कह रहा है मज़ारात को सबसे पहले मैं बम से उड़ा देता, सबसे पहले मैं मज़ार को ढाता। अगर कोई समझ लो, अगर मैं आलिम होता और कोई मंत्री बन जाए और उसके बाद में कोई मुझसे मसला पूछे तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा। यानी अपनी आवाम को ये सबक दे रहा है कि अगर तुम इक़्तिदार में आ जाना तो यही काम करना, तुम पहले मज़ार उड़ाना, समझ रहे हो ना। तो ये आतंकवादी लोग हैं, इनसे बचो, अपना ईमान बचाओ। इनका इस्लाम से ज़र्रा बराबर कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इनका दूसरा धर्म है यार, क्यों नहीं मानते हो? तमाम लोग ऐसे हैं। कभी ये कहता है बरेलियों को लात मारो, हमारी तरफ आ जाओ, और कन्वर्ट होने वाले को अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में ही फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली। अब इनकी तिजारत सूदमंद ना रही, यानी इन्होंने कोई नेक काम किया, मस्जिद मदरसा ये सब कुछ बनवाया या खैरात किया, तो उनकी तिजारत ये जो है वो सूदमंद ना रही, वो ख़त्म हो गई और ना इन्हें हिदायत हासिल हुई। यानी आप अगर बरेलियों से को छोड़कर देवबंदियों में जब जाएंगे तो आपको हिदायत नहीं हासिल होगी, ये कुरान कह रहा है। जो पुराना जो मसलक है अहले सुन्नत व जमात, समझ गए, जिसको आज पहचान के लिए, क्योंकि ये लोग भी अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे, इसलिए हम लोग जो है अपना नाम जो है मंसूब कर दिए बरेली, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, कि हम इस नाम से पहचाने जाएं बस, बाकी अहले सुन्नत हम ही हैं। अब अगर कोई कहे पूरी दुनिया में कि नहीं अहले सुन्नत हम हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है माई कलाल, कोई अपने आप को अहले सुन्नत साबित ही नहीं कर सकता, चाहे वह देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया और राफ़ज़ी हो, कादियानी, कोई भी नहीं साबित कर सकता। नंबर स्क्रीन पर है, हवाई बातें नहीं करता हूँ, समझ रहे हो ना। और ये वीडियो का जवाब वीडियो से कभी मत देना, मेरे वीडियो का तो कभी मत देना। नंबर मौजूद है, फ़ोन करो, कॉल रिकॉर्ड करो, वो नेट पर डालो, बिल्कुल पूरी आज़ादी है, समझ रहे हो ना। अब इन्होंने क्या किया है कि वो आलिम को देखा, वो मौलवी को देखा पढ़ते हुए, इन्होंने लिख दिया बरेलवी। तो इन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि उसके सर पे बरकाती टोपी देख लिया, बस इन्होंने बरेलवी की तरफ कर दिया उसको, क्योंकि इनका जो मकसद ही है बरेलियों को बदनाम करना। तो अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ, जो पक्का शिया कट्टर राफ़ज़ी है उसको मैं दिखा देता हूँ, वो भी ऐसी बरकाती टोपी लगाता है और उसके जमात में तमाम लोग लगाते हैं। ये पक्का राफ़ज़ी है, ये भी बरकाती टोपी लगाया हुआ है।
लेकिन वहाँ थंबनेल पर इसको बरेलवियों को ही बदनाम करना था, इसलिए वहाँ पर बरेलवी लिख दिया। हर हाल में इसको किसी भी तरह से इसको जो है अहले सुन्नत व जमात को ही बदनाम करना है, जिनको आज बरेलवी कहा जाता है। समझ गए? तो ये मुनाफिक है एक नंबर का, और इसकी पूरी जमात में कोई आलिम ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो अपने आप को साबित कर ले जाए कि वो मुसलमान है। मैं बता रहा हूँ, जितने भी इनके आलिम हैं सारे के सारे मुनाफिक है, झूठ बोलते हैं। इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। कोई भी आए मुझसे बात कर ले, मैं इनका अकीदा कुफ्रिया साबित करने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। समझ गए? तुम्हारी जमात में कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा कि जो नंबर के साथ में चैलेंज करे और फ़ोन उठा ले मेरा। समझ गए? कोई नहीं पैदा हुआ और ना पैदा होगा कभी, क्योंकि हक़ के सामने कभी बातिल यार खड़ा ही नहीं हो सकता है। हमारे पास हर चीज़ के दलाइल मौजूद हैं। हमारे हर अकीदे, हर चीज़ की दलाइल, हर चीज़ के जो दलाइल हैं सब कुरान और हदीस में, अइम्मा के कौल में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हम अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते, कोई भी हमारा अकीदा ऐसा है ही नहीं है। मैं सारा का सारा साबित करने के लिए तैयार हूँ, मगर बात करने के लिए तो कोई तैयार हो जाओ तुम में, लेकिन तुम कभी ना बात करोगे। तुम जानते हो यहाँ बरेलवी कहता है तो वो साबित करेगा, और बरेलवियों के पास इसकी दलील है, ये तुम्हें यकीन है, ये दलील भी है उनके पास, इसलिए तुम कतरा रहे हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, दूसरों तक शेयर करें ताकि लोग अपना ईमान बचा सकें इन मुनाफिकों से। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपनी राय ज़रूर पेश करें कमेंट में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।